तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे लेकर बहुत सारे प्रोफेशनल स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन खुलकर बात बहुत कम होती है। बाउंड्रीज, या फिर सिंपल शब्दों में कहें तो अपनी सीमाएं तय करना। और अगर आप करियर के शुरुआती सालों में हैं तो ये हो सकता है कि आपने भी कभी ना कभी ये सोचा हो, मना करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने ना बोला तो कहीं मेरा इंप्रेशन ख़राब तो नहीं हो जाएगा, अगर मैंने एक्स्ट्रा काम नहीं लिया तो कहीं मुझे लेस कमिटेड ना समझा जाए। और इसी सोच की वजह से बहुत लोग धीरे धीरे एक आदत बना लेते हैं, हर रिक्वेस्ट पे हाँ बोलना, हर काम के लिए हाँ कहना, हर फेवर या हर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हाँ कर देना। शुरू में ये अच्छा लगता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, मैनेजर्स खुश होते हैं, टीम को सपोर्ट मिलता है, लेकिन धीरे धीरे एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपका वर्कलोड बढ़ता जाता है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग आपकी अवेलेबिलिटी को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हैं, वो आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। अब सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हम सोचते हैं कि बाउंड्रीज़ का मतलब सेल्फिश होना होता है। हमको लगता है कि बाउंड्रीज़ का मतलब है मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगा या मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा। बिल्कुल नहीं। प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ का मतलब है आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं, आप किस चीज़ के लिए कमिटेड हो और किस चीज़ के लिए नहीं हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली मैनेज कर पाओगे। ये समझने के लिए कि बाउंड्रीज़ की ज़रूरत कब पड़ती है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप पहले से 3 इम्पॉर्टेंट टास्क पर काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तभी आपके मैनेजर आते हैं या कॉलीग आते हैं और वो एक अर्जेंट काम देना चाहते हैं। अब बहुत लोग तुरंत बोल देते हैं ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। रिज़ल्ट, डेडलाइन मिस होती है, क्वालिटी गिरती है, स्ट्रेस बढ़ता है, और फिर लोग कहते हैं आपके काम की ना क्वालिटी ठीक नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम काम की क्वांटिटी नहीं होती, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन को मैनेज ना कर पाने की होती है। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हर रिक्वेस्ट को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं करते, वो पहले सिचुएशन समझते हैं। मान लीजिए मैनेजर कहते हैं मुझे ये काम कल तक चाहिए। प्रोफेशनल रिस्पॉन्स ये नहीं होता कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा। प्रोफेशनल रिस्पॉन्स होता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे करंट प्रायोरिटीज़ एडजस्ट करनी होंगी। आप बताइए किस काम को पहले रखें। नोटिस करिए कि ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये क्लैरिटी है, और मैनेजर्स अक्सर क्लैरिटी को अप्रिशिएट करते हैं। अब बाउंड्रीज ना होने का नुकसान सिर्फ वर्कलोड नहीं होता, एक और चीज़ होती है रिजेंटमेंट, यानी अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होना। आप हाँ बोलते रहते हैं, काम लेते रहते हैं, और फिर सोचते हैं सबका काम मुझे ही करना पड़ता है, लोग मेरी वैल्यू ही नहीं समझते। लेकिन कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि आपने कभी बताया ही नहीं। इसलिए बाउंड्रीज़ दूसरों को रोकने से ज़्यादा कम्युनिकेशन का इशू होती है। बाउंड्री सेट करने से लोगों के डरने के 3 कॉमन रीज़न होते हैं। पहला, अप्रूवल चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें हेल्पफुल समझें, अच्छा इंसान समझें। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट से डर लगता है, हम अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशंस अवॉइड करते हैं, किसी को मना करना तो अनकंफर्टेबल होगा ना। तीसरा, हमें लगता है नो बोलना रूड है, जबकि रियलिटी है कि रिस्पेक्टफुल तरीके से मना करना प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा होता है। चलिए अब रियल वर्क प्लेस एग्जाम्पल्स देखते हैं कि आपके रिस्पॉन्स किसी सिचुएशन में कैसे होने चाहिए। सिचुएशन 1, कलीग बोलते हैं यार ज़रा ये काम भी देख लोगे, मेरे को घर जल्दी जाना है। आप ऑलरेडी बिज़ी हैं, इंस्टेड ऑफ ठीक है ये ट्राई करो, मैं हेल्प करना चाहता हूँ यार, लेकिन इस वीक मेरी कैपेसिटी एकदम फुल है। दूसरा सिचुएशन देखते हैं, मैनेजर ने एडिशनल टास्क दिया, तो ये ट्राई करो, मैं इस पर काम कर सकता हूँ, बस प्रायोरिटी क्लियर कर दीजिए कि एग्जिस्टिंग टास्क में से किस चीज़ को एडजस्ट करना है। और सिचुएशन 3, कोई रिपीटेडली लास्ट मिनट रिक्वेस्ट करता है, ट्राई, मैं जितना पॉसिबल हो सपोर्ट करूँगा,
लेकिन लास्ट मिनट रिक्वेस्ट को कंसिस्टेंटली हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। नोटिस करिए, कहीं भी एग्रेशन नहीं है, लेकिन कहीं भी रूडनेस भी नहीं है, बस क्लैरिटी है। सो बहुत लोग सोचते हैं कि बाउंड्रीज करियर को स्लो कर देते हैं। रियलिटी अक्सर उससे उल्टा होती है। हेल्दी बाउंड्रीज ट्रस्ट बिल्ड करती है, एक्सपेक्टेशंस क्लियर करती हैं, क्वालिटी इंप्रूव करती हैं, बर्नआउट रिड्यूस करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपको सस्टेनेबल बनाती है। करियर स्प्रिंट नहीं होता, मैराथन होता है, और मैराथन में पेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आज की वीडियो से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि प्रोफेशनल दुनिया में हेल्पफुल होना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा अवेलेबल रहना ज़रूरी नहीं है। हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना कमिटमेंट नहीं होता, कई बार वो पुअर प्लानिंग होती है। और बाउंड्रीज़ का मतलब लोगों को दूर करना नहीं होता, बाउंड्रीज़ का मतलब होता है रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा क्लियरली मैनेज करना। इसलिए अगली बार जब आप किसी रिक्वेस्ट पे ऑटोमेटिकली हाँ बोलने वाले हों तो एक सेकेंड रुक कर पूछिए, क्या मेरे पास इसे अच्छी तरह से करने की कैपेसिटी है? क्योंकि प्रोफेशनल मैच्योरिटी सिर्फ काम करने की में नहीं आती, अपनी सीमाएं समझने में भी होती है। तो अगर आपको ये वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और हाँ, कमेंट में लिखिए कि आप और किन टॉपिक्स पे कंटेंट चाहते हैं। थैंक यू।